मेरे को लील पुदीना बेचना है मैम बड़े होकर। और मेरे जैसे बहुत से दोस्त हैं उसके, ये बताकर मुझे तकलीफ में डाल देते हैं। अरे 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 बैचलर्स इन बैड एक्टिविटीज। और इसी बात पे भैया बोलो जुबा केसरी। बाय गाइस। हेलो, मेरा नाम कविराज ठाकुर और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। तो पहला शेर पढ़ूँगा और पहले शेर के बाद मैं देखूँगा कि मुझे कितनी देर और पढ़ना चाहिए। तो आप मेरा साथ दीजिएगा, सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है। तो पहला शेर है मेरे फेवरेट शायर का कि झीलें क्या है, झीलें क्या है उसकी आँखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा, खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशियाँ क्या है उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई, सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी, गर्मी क्या है उसका गुस्सा और बहारें उसका हंसना, मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें, क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गज़लें, लब की ख्वाहिश उसका माथा, ज़ख्म की ख्वाहिश उसका छूना, दुनिया क्या है एक जंगल है और तुम क्या हो पेड़ समझ लो, और वो क्या है एक राही है, क्या सोचा है उससे मोहब्बत। अगला मैं लाइन पढ़ूंगा, तुम्हें क्या करना उससे मोहब्बत, ठीक है। क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या करते हो उससे मोहब्बत, मतलब पेशा इसके अलावा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। है देखो कितना बेचारा पागल, दर बदर भटकता है बेसहारा पागल, है देखो कितना बेचारा पागल, दर बदर भटकता है बेसहारा पागल, एक बार को तो आया तरस मेरी हालत पर, एक बार को तो आया तरस मेरी हालत पर, फिर उन्होंने कहा मुझे दोबारा पागल, वो तो गांव में है तो फिर ये किसने, वो तो गांव में है तो फिर ये किसने, उसकी आवाज़ में हमें पुकारा पागल, एक खत में लिखा हाल दिल अपना, एक खत में लिखा हाल दिल अपना, उस खत के आखिर में लिखा तुम्हारा पागल। जान थोड़ा संभल लो अंधेरा है, या कमर से जकड़ लो अंधेरा है, जान थोड़ा संभल लो अंधेरा है, या कमर से जकड़ लो अंधेरा है, फिर सुनाना कोई डरावना किस्सा, फिर सुनाना कोई डरावना किस्सा, फिलहाल मेरी बात समझ लो अंधेरा है। मैं तो उसे गले लगाने वाला था, वो चिल्लाकर बोली, मैं तो उसे गले लगाने वाला था, वो चिल्लाकर बोली, फिलहाल मेरा हाथ पकड़ लो अंधेरा है। तुम करते हो चालाकी बहुत कविराज, तुम करते हो चालाकी बहुत कविराज, अब मेरी बात समझ लो अंधेरा है। एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं पाकिस्तान में, जॉन आलिया साहब, अगर आपको पता होगा, जो शायरी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी शायर बैठे हैं, मैंने देखा है अभी। तो उनका शेर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, तुम नाच से काम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी, तुम नाच से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तू हर दफ़ा अपनी चला बस कर, मेरे साथ कहना जब मैं लास्ट लाइन कहूँ बस कर, ठीक है। तू हर दफ़ा अपनी चला, मुझे सबसे ज़्यादा ये खला, चीखता रहा तेरा नाम तूने ना सुना, चीखते कोई नहीं, आप अभी थोड़ा अनअवेयर हो इस चीज़ से, तो कोई चक्कर नहीं। चीखता रहा तेरा नाम पर तूने ना सुना, चीख उठा मेरा गला बस कर, हम तो जलाते थे तेरे घर में चिराग,
हम तो जलाते थे तेरे घर में चिराग, तूने हमारा घर तो चला बस कर। मैं बुरा बेहया बेरहम बेगैरत, मैं बुरा मैं बेहया बेरहम बेगैरत, बस और कुछ न कहा बस कर। सारी रात उसे छूने से डरता रहा, मैं बेचैन बेबस बस करवटें बदलता रहा। सारी रात उसे छूने से डरता रहा, मैं बेचैन बेबस बस करवटें बदलता रहा। हाथ तो मेरा ही था उसके हाथ में, हाथ तो मेरा ही था उसके हाथ में, पर यह है कि जिगर किसी और का चलता रहा। एक तेजी भाभी से कौन कौन वाकिफ़ है यहाँ? ओके, उनका एक शेर पढ़ूंगा, आपको ही सुना रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए पढ़ रहा हूँ जो जानते हैं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफी फ़लसफ़ा साइकोलॉजी साइंस वगैरह जानना भी है हमें। तुम ये बताओ उसके घर का पता जानते हो। एक शेर है कि एक उम्र काटी रही से मैं साथ तेरे, बिन तेरे ज़िंदगी मुफलसी में बसर कर रहा हूँ। कि एक उम्र काटी रही सी मैं साथ तेरे, बिन तेरे ज़िंदगी मुफलसी में बसर कर रहा हूँ। और अगली लाइन पे गौर फरमाइएगा कि मिल गया है महबूब हूबहू तेरे जैसा, और मिल गया है महबूब हूबहू तेरे जैसा, लबों से लगा कर जहर उसका तेरे जहर को बेअसर कर रहा हूँ। मैंने एक गज़ल लिखी थी, तो वो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ किसी ऐसे शो पे। खिलाफ है मेरे घर वाले, ये बोलकर तू रकीब की बाहों में मज़े लूट रही है। खिलाफ है मेरे घर वाले, ये बोलकर तू रकीब की बाहों में मज़े लूट रही है। ऐसे नाटक दिखाकर मोहब्बत को कलंक कर रही है। हरकतें ऐसी मगर आँखों में शर्म तक नहीं, हरकतें ऐसी मगर आँखों में शर्म तक नहीं, खेल कर दिलों के साथ ये नाटक तो बहुत खूब कर रही है। सुना है मुझे रिझाने के लिए बातें गैर से लाजवाब कर रही है। सुना है मुझे रिझाने के लिए बातें गैर से लाजवाब कर रही है। तेरी खिड़की की मोमबत्ती का इशारा लगता है रातें शानदार कर रही है। जरा सी भी दिल लगी नहीं तुझे किसी से जानता हूँ, जरा सी भी दिल लगी नहीं तुझे किसी से जानता हूँ, इसलिए अपनी तू चाल डाल और जिस्म अब बाजारी कर रही है। एक शेर मैंने अभी 4-5 दिन पहले लिखा था, गौर फरमाइएगा कि तहजीब से तुम अपने लगते हो, बातें मुझे ख़ानदानी अच्छी नहीं लगती। तहजीब से तुम अपने लगते हो, बातें ख़ानदानी मुझे अच्छी नहीं लगती। रुतबे की बात मत करना मेरे दोस्त, रुतबे की बात मत करना मेरे दोस्त, ये अकड़ हर किसी पे अच्छी नहीं लगती। और तुम सरेआम कटवा देना सर मेरा भरे बाज़ार में, तुम सरेआम कटवा देना सर मेरा भरे बाज़ार में, तुम्हें धोखेबाज कहने की गलती अगर कर रहा हूँ मैं। और रख लेना हाथ मेरे कानों पर मेरी शायरी सुनने के वक्त, और रख लेना हाथ अपने कानों पर मेरी शायरी सुनने के वक्त, एक बोल भी गलत लगे तो मेरे खिलाफ अगर। एक शेर और है कि खनक रहे हैं, मेरा साथ देना इसमें आप, कि खनक रहे हैं बीच बाज़ार में। एक अभी वालियाँ वाले के आपने बोला था ना, हाँ आपके लिए, कि खनक रहे हैं बीच बाज़ार में तेरे झुमके, ज़रा धीरे चलो जाना पागल कर रहे हैं तेरे झुमके। खनक रहे हैं बीच बाज़ार में तेरे झुमके, ज़रा धीरे चलो जाना पागल कर रहे हैं तेरे झुमके। फलक से तोड़कर कानों पर तुम्हारे, फलक से तोड़कर कानों पर तुम्हारे, आज चमका रहे हैं सारा जहां तेरे झुमके। एक लास्ट एक स्टोरी टेलिंग है, इसके बाद फिर मैं अपना स्थान लूँगा। तो ये मैंने पापा के लिए लिखी थी और थोड़ा लंबी जाएगी 1-2 मिनट की, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे साथ इस मोमेंट को जिए, ठीक है? जो भी मतलब जो बाहर रहते हैं या बॉयज़ की प्रॉब्लम होती है कि अपने पापा को गले नहीं लगाते,
तो पता है एक स्टोरी टेलिंग है। पता है पापा, आज मैं आपके नाम के आगे जी क्यों नहीं लगाया और दिन की तरह? क्योंकि मैं आज दोस्तों की तरह तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा दोस्त यार कोई नहीं बन सकता मेरी लाइफ में अब तक। डेट लव यू गेव मी कंसिस्टेंटली नेवर बी इक्विवेलेंट, और अभी भी दे रहे हो, वो बात अलग है कि हम जाहिर नहीं करते। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ आप मेरे अच्छे पापा हो। कभी कभी आपकी डांट बुरी लगती है, पर मैं ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता। मन करता है कि मैं आपसे अपने हर राज कहूँ। मुझे पता है आप मार लोगे, पीट लोगे, पर पापा मैं आपसे एक बात प्राउडली कह सकता हूँ कि आप मेरा बुरा नहीं सोचोगे कभी। मैं अपनी लाइफ में कामयाब हूँ या ना हूँ, पर मैं आपकी कही हुई हर बात फॉलो करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा। ये मेरा अटूट वादा है आपसे। मुझे पता है आप मेरे लिए काफ़ी सेक्रीफाइस कर चुके हो, और ये कहते हुए भी बड़ा खुश हूँ फ़िलहाल कि अगर मुझे आपकी ज़रूरत फ्यूचर में भी पड़ेगी, आप मेरे लिए हमेशा खड़े रहोगे। अब मैं आपसे दूर रहने लगा हूँ लगभग 4 सालों से। ये मेरी अपनी है, मैंने लिखी थी। हाँ, अब मैं दूर रहने लगा हूँ आपसे लगभग 4 सालों से, मतलब इतना मिलना नहीं होता। बातें कॉल्स पर भी काफ़ी दिनों के बाद होती है, पर आपका फ़ोटो मेरे बटवे में आज भी मौजूद है। मैं उससे महीने में 2-3 बार ज़रूर देखता हूँ। मुझे आज भी याद है बचपन से लेके क्लास 9 तक मैं आपको गले लगा कर सोया हूँ। तब मुझे मेरी नींद भी बड़े सुकून से आती थी, पर अब पहले की तरह नींद नहीं आती। मुझे याद है मेरा गुस्सा होने पर आप मुझे गले से लगा लिया करते थे, और अब मुझे गुस्सा खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। अब मेरी आपकी हर तरह मुझे आपकी तरफ कोई गले नहीं लगाता। खैर, अब हम नहीं मिलते गले पापा, पता नहीं क्यों। ये शायद आफ्टर टीनेज हम शायद नहीं लगाते। ये बॉयज़ अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। मुझे याद है मेरा गुस्सा होने पर मुझे याद है अगर मेरी नापसंद सब्जी बनी हो और आप मेरा ना खाने का मन हो, तो आप मुझे भूखे नहीं सोने देते थे, पर अब सब उल्टा है। मुझे याद है आप अपनी स्पिरिचुअल बुक्स, मेरे पापा काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं। उनका मैंने देखा है लास्ट मैंने शायद वो 2500-3000 के आसपास बुक पढ़ चुके हैं। उनको स्पिरिचुअल बुक्स काफ़ी पढ़ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे नॉवेल्स पढ़े हैं, तो उन्हीं का मोटिवेशन मेरे अंदर डालने की कोशिश करते हैं। खैर, अब तो इतना मिलना नहीं होता हमसे, कुछ रीज़न्स हैं हमारे। मुझे याद है हमारी दोनों की एक बात पर कभी नहीं बनती थी, वो है मेरे लंबे बाल। बालों के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर्स। इस चीज़ में मेरी मम्मी मेरा साथ दे देती थी, पर आपका दिल ना दुखाया मैं बाल अपने छोटे करा लिया करता था। आपको मेरे छोटे बाल आज भी पसंद है, पर मैं अब चुपके से रख लेता हूँ। और अब जब भी मिलता हूँ अपने बाल छोटे करवा के ही मिलता हूँ। हम अब इतनी बातें नहीं करते, वो पता नहीं क्यों। जब भी कॉल्स पर बात होती है तो 58 सेकंड्स 1 मिनट मैक्स। ये 58 सेकंड्स मेरी सारी टेंशन ख़त्म कर देते हैं। ज़िंदगी का कोई मोड़ हो, स्टे कनेक्टेड माय वर्ल्ड। मिस करता हूँ कभी कभी बहुत। बातें बहुत हैं पापा आपसे जुड़ी हुई, पूरी बुक लिख सकता हूँ, पर अभी के लिए इतना ही। याद रखना, हम एक दिन वो बचपन वाली हक ज़रूर करेंगे। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मैं आपसे बहुत जल्द कहने वाला हूँ पापा, अब आप आराम करो, आगे मैं देखता हूँ। पूरी कोशिश रहेगी आप मुझे पूरी कोशिश रहेगी आप मुझे बहुत जल्द कहोगे मैं खुश हूँ कि तू मेरा बेटा है। वो कभी कभी बहुत याद आती है, पर मैं वो मेजर मिसिंग नहीं जाहिर करता। थैंक यू।